जा रहे हैं। माता जानकी भी रोती होंगी कि भगवान को इंसाफ मांगते मांगते 500 बरस हो गया और आज वो अपने महल में जा रहे हैं। और उसी पे चर्चा करने के लिए कि 500 बरस आखिर क्यों लगा भगवान श्री राम को कोर्ट में केस लड़ते हुए, उसी के संबंध में बात करने के लिए हमारे देखिए, विधर्मी कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि जो विधर्मी हैं वो इस्लाम से ही आते हैं। इस्लाम में बहुत अच्छे अच्छे मुसलमान आज भी हैं जो राम के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। तो आप इस्लाम को मत समझिए, इस्लाम से लड़ाई सनातन का नहीं है, सनातन को स्वयं सनातन से ही लड़ना है। चूंकि हमारे जो हिंदू, जिसको हम कथित हिंदू बोलते हैं, वो हिंदू ही फूट चुके हैं, जयचंद हो चुके हैं। जयचंद होने से ही महाराणा प्रताप को कुछ क्षति हुआ, नहीं तो घूटी भर का अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने आया नहीं। में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, जैसे पूरे हिंदुस्तान का ही नहीं पूरे विश्व को पता है कि 22 तारीख को भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या धाम में हो रहा है। और पूरा साधु संत, पूरा समाज हर्षो उल्लासित है कि भगवान श्री राम के 500 बरस का संघर्ष विधर्मियों ने करवाया, तब आज श्री राम टेंट से अपने महल जा रहे हैं। माता जानकी भी रोती होंगी कि भगवान को इंसाफ मांगते मांगते 500 बरस हो गया और आज वो अपने महल में जा रहे हैं। और उसी पे चर्चा करने के लिए कि 500 बरस आखिर क्यों लगा भगवान श्री राम को कोर्ट में केस लड़ते हुए, उसी के संबंध में बात करने के लिए हमारे यहाँ पे ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री जी महाराज एक किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जैसे आप अनिरुद्धाचार्य महाराज को जानते हैं, देवकीनंदन ठाकुर को जानते हैं, उसी प्रकार प्रयागराज का ये राष्ट्रीय कथावाचक हैं। हमारे समाज के अभिभावक, हमारे गर्जीवन यहाँ पे उपस्थित हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज भी हम देख रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से कि अयोध्या में कोई ना कोई विधर्मी कोई ना कोई दुर्घटना करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज जी, पहले ये बताइए कि अयोध्या के इस महा उत्सव को आप किस रूप में देखते हैं? ये अयोध्या के जो भी भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होने के लिए जा रहा है आपको 22 जनवरी 2024 को, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सुनने में आ रहा है वहाँ आतंकवादी घटना, ये क्या सही है कि कुछ ऐसा ही पॉलिटिक्स के लिए मोदी जी करवा रहे हैं? कि बड़े बड़े कार्यों में छोटी छोटी विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। हमको मोदी जी पे डाउट हो रहा है, ये भारत के सरकार पे भी डाउट हो रहा है। कुछ इसमें अपना वोट बैंक भी इसको बना लिया है और वोट बैंक का पूरा बेस राम को बना लिया है, क्योंकि ऐसा वोट बैंक कहीं छिटके ना महाराज जी। इसलिए वो कहते हैं कि आज आतंकवादी घटना होने वाला है, कल आतंकवादी घटना होने वाला है। इससे हिंदुओं में उनके कोर जो वोटर हैं उनमें एक डर पैदा हो और वो ये समझें कि नहीं, मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आतंकवादी घटना होना, ऐसा भी तो हो सकता है ना, पॉलिटिकल स्टंट। नहीं, हम लोगों ने देखा है, जिस समय हम अयोध्या रहा करते थे उस समय हमारे आंखों के सामने हनुमान गढ़ी उड़ाने का प्रयास किया गया था, राम जन्मभूमि पर कई गो बम फेंका गया था, बंदरों ने अयोध्या की सुरक्षा किया था। उस समय बंदरों ने बम को डिफ्यूज करवाया था वहाँ पर मिलकर। ये हमारे सामने घटना है। शायद ऐसा हो सकता है, मोदी जी या मीडिया में इस तरह का कोई बवाल नहीं चल रहा है, ऐसा हो भी सकता है, कुछ लोग लगे होंगे ऐसे साजिश में। देखिए, एक और संत हैं, ये रघुनाथ भैया, हमारे बहुत अच्छा कथावाचक ये भी हैं, ये भी बहुत सम्मानित कथावाचक हैं। और अभी हनुमान जी का ये महाप्राण प्रतिष्ठा हो रहा है सोनबरसा नगर में। ये बिहार का एक छोटा सा शहर पड़ता है। जैसे भगवान श्री राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसी प्रकार हनुमान का प्राण प्रतिष्ठा सोनबरसा नगर वासियों के द्वारा हो रहा है। रघुनाथ भैया, ये बताइए कि आप अयोध्या कभी गए हैं? हम अयोध्या में ही रहते हैं और अयोध्या से ही पढ़ाई हमारी लिखाई हुई है और अयोध्या को हमने बचपन से देखा है। जब अयोध्या का नाम लेने में हम लोग को संकोच हुआ करता था कि हम अयोध्या में रहते थे, उस समय भी हम वहाँ रहे हैं और आज भी हम वहाँ रह रहे हैं। ये दर्द को आप समझ रहे हैं ना, ये संतों का दर्द समझिए। अयोध्या को फैजाबाद कर दिया था विधर्मियों ने, सही कह रहे हैं भैया? बिल्कुल बिल्कुल। आज भगवान राम की कृपा से ही, भगवान राम, क्योंकि भगवान ही सबके प्रेरणादायक हैं, पूर्व प्रेरक रघुवंश मणि, सबके हृदय में भगवान ही प्रेरणा करते हैं और भगवान जिससे जो कार्य कराना चाहते हैं उसके ही माध्यम से कराते हैं। तो ये कार्य नरेंद्र मोदी का कितना % आप श्रेय दे रहे हैं वोट बैंक के लेके? क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे पार्टी के ऐसे नेता है, कांग्रेस में भी हैं। अयोध्या तो झांकी है और काशी मथुरा बाकी। आपको लगता है कि काशी का कार्य हो गया? चूंकि जहां तक लोग देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जो काशी का कॉरिडोर बना हुआ है वो मस्जिद तोड़ के नहीं बनाया गया है, या मस्जिद तोड़ के बनाया गया है, या मस्जिद को ढक दिया गया है। एक काशी के ही संत बता सकते हैं कि वहां पे जो ये लोग बोलते थे पहले
कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। क्या वहाँ पे जो कॉरिडोर बना हुआ है, क्या वहाँ पे संतुष्ट है संत वहाँ से? सनातनी जी संतुष्ट जी, है? वहाँ के सभी सनातनी संतुष्ट हैं और सभी लोग वहाँ के संतुष्ट हैं, जितने काशीवासी हैं सब लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि जो विश्वनाथ जी का मंदिर कॉरिडोर जो बना है वो विश्वनाथ जी के ही जितना भी जगह था उतना में ही बना है, ठीक है। मस्जिद को नहीं तोड़ा गया, मस्जिद साइड में है। और महाराज जी से हम पूछ रहे थे, महाराज जी जो लोग बताते हैं कि जो जहाँ पे वो मस्जिद है, अभी तो अयोध्या का काम तो पूरा ही हो गया, अब सनातन की चर्चा छिड़ गई हो तो पूरा ही करा देते हैं। पूरा संतों का जो अभिलाषा है, आपका भी अभिलाषा था, अभिलाषा होगा, और पुष्प का भी अभिलाषा था। तो अभिलाषा ये है जनमानस का कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा दो ही की बात करते हैं, दे दो भाई उसको। तो आपको लगता है कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाना चाहिए काशी में? देखिए, काशी में जो मस्जिद है वो भगवान शंकर के मंदिर पर ही बना हुआ है। ज्ञानवापी जो मस्जिद का जो बात किया जा रहा है, उसमें अभी कुछ दिन पहले सर्वे हुआ, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगे थे, पूरा सरकार का वहाँ पूरा व्यवस्था लगा हुआ था। तो देखा गया कि हमारा शिवलिंग, और आज भी मतलब हमारा शिवलिंग वहाँ मिल गया, और आज भी वहाँ जो नंदी हैं, तो नंदी का सदैव जो मुख होता है भगवान शंकर की तरफ होता है, और नंदी का जो मुख है आज भी उस मस्जिद को देख रहा है, आज भी उसे मस्जिद को देख रहा है जिसमें भगवान शंकर विराजमान थे। ये विधर्मी सब मंदिर क्यों तोड़ते थे, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। रघुनाथ जी आप बताइए। किसी भी देश को जब नष्ट करना होता है ना, तो सबसे पहले उसकी सांस्कृतिक विरासत को ही ध्वस्त किया जाता है, ठीक है ना। तो वो लोग ऐसा सोच कर सुनिए, जो महाराज जी बात बता रहे हैं, हम अपने व्यूअर से कहेंगे कि ध्यान से सुनिए। मंदिर तोड़ना एक कोई छोटा मोटा काम नहीं है। अब मंदिर बना लेना अयोध्या में, ये भी छोटा मोटा काम नहीं है। अगर पहले इस्लाम यहाँ पे हुकूमत किया, मुगलिया सल्तनत यहाँ पर आई, क्यों आई? हिंदुस्तान के जो मुख्य, जिसको स्तंभ बोलते हैं, जो हमारे मंदिर है सनातनों की, उस पर चोट करके वो लोग सनातन पे राज किए। एक मंदिर से, विकास बाबू, एक मंदिर से पूरी भारत की व्यवस्था चलती है। आज हमारे देश में ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिन्होंने कई वो कैंसर हॉस्पिटल बनवाया है। हमारे देश के मंदिर भोजन के लिए व्यवस्था करती है, हमारे देश के मंदिर माताओं को रहने की व्यवस्था करती है, हमारे देश के मंदिर सबको जोड़ने की बात करती है। हमारे देश के मंदिर कभी किसी को तोड़ने की बात नहीं करती है, और जो हमारी मंदिरों को तोड़ रहा है उसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। यानी जो हमारी मंदिरों को तोड़ रहा है उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो जितने भी, देखिए, विधर्मी कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि जो विधर्मी हैं वो इस्लाम से ही आते हैं। इस्लाम में बहुत अच्छे अच्छे मुसलमान आज भी हैं जो राम के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। तो आप इस्लाम को मत समझिए, इस्लाम से लड़ाई सनातन का नहीं है, सनातन को स्वयं सनातन से ही लड़ना है। चूँकि हमारे जो हिंदू, जिसको हम कथित हिंदू बोलते हैं, वो हिंदू ही फूट चुके हैं, जयचंद हो चुके हैं। जयचंद होने से ही महाराणा प्रताप का कुछ क्षति हुआ, नहीं तो घूटी भर का अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने आया नहीं। हल्दी घाटी